आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 20 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की बात करेंगे। एक्सरसाइज है 20.1। इसमें जो पहला सवाल है इसमें कुछ पार्ट्स हैं और शो दैट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रेशन इज अ जीपी, ऑल्सो फाइंड द कॉमन रेशियो इन ईच केस। तो पहला हम करेंगे, इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, बाकी सारे इसी तरीके से हैं। जैसे ये आपके पास संख्याएं हैं, -4 है, 2 है, 1 है, -1/2 है। आपको बताना है कि ये जीपी में है, तो आपको करना क्या है, सीधा बताना है tn+1/tn। ये टर्म है, जो एक टर्म और उसके पिछला वाला टर्म, उनका अगर रेशियो लेंगे तो ये कॉमन रेशियो आना चाहिए। तो हर बार आपको कॉमन रेशियो भी बताना है। तो सबसे पहले लेंगे 2/-4 इन दोनों को, और फिर ये लेंगे 1/2। देखिए क्या आता है, ये 2/-4 यानी कि ये आ गया -1/2, ये आपका आ गया 1/-2, ये -2 है और ये प्लस है। -2/4 आपका हो गया -1/2, और यहां पर आप -2 करेंगे तो ये भी आपका -1/2 आ जाएगा। तो कॉमन रेशियो कितना हो गया इसका, कॉमन रेशियो हो गया -1/2। इसी तरीके से ये करेंगे -2/3, -6, -54। तो -6 को -2/3 से डिवाइड करिए, 9 आता है, और -54 को -6 से डिवाइड करिए, 6 9 54, ये भी 9 आएगा, और आपका 9 आएगा। ये वाला हम करते हैं। ये जो है इसमें दिया है आपको a 3a²/4 और 9a³/16, ये आपका जीपी है। और आपको बताना है कि पहले तो ये बताना है कि ये जीपी है, और फिर बताना है कि कॉमन रेशियो क्या है। तो यहाँ इन दोनों को डिवाइड करिए, 3a²/4 डिवाइडेड बाय a से कैंसिल, कितना बनाया 3a²/4 डिवाइड करेंगे a से, तो क्या बनता है आपका 3a²/4, और केवल a कटेगा इससे और कुछ नहीं होगा, 3a/4 आएगा ये। अब इस पे आइए, 9a²/16 डिवाइडेड बाय 3a²/4, तो ये बनेगा 9a²/3a², और ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे। तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, और a² है और ये a³ है, a³। इसको a³ कर लीजिए, तो a³ से आपका 9a³ है, ये a² है, तो 1 बन गया यहां पर। तो कितना आया 3a/4, तो ये भी और ये भी दोनों बराबर आ गए, यानी आपका जो कॉमन रेशियो है वो 3a/4 है। तो ये आपका एक और इसमें टर्म है हाफ 1/3, तो 1/3/1/2 करिए, 2/3 आएगा। 2/9/1/3 करेंगे तो भी 2/3 आएगा, और आपका 2/3 आ गया। नेक्स्ट जो सवाल है इसमें कहा गया है कि शो दैट द सीक्वेंस जो है आपका an, a बड़ा है, n इसका सबस्क्रिप्ट है, तो ये जो सीक्वेंस है डिफाइंड बाय an बराबर 2/3n, तो ये आपको दिया है an है 3/n के बराबर, ये जीपी में है। तो बस आपको a1 a2 वगैरह रखना है, मतलब n की जगह 1 2 करके ऐसे रख देना है। n की जगह 1 रखेंगे, a1 क्या आएगा 2/3, 3 की पावर 1 ही होता है। a2 क्या आएगा 2 की पावर 2/3 की पावर 2, और a3 हो जाएगा आपका 2/3 की पावर 3। तो श्रृंखला बन रही है, सीरीज बन रही है 2/3, 2/3² और 2/3³। चलिए इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 2/3² और ये 2/3। तो यहां क्या बनेगा आपका, देखें ये जब ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 2/3² इंटू 3/2। 2 से 2 कटा, 3 से 1 3 कट गया, 1/3 आ गया। अब इस पे आइए, इन दोनों पे 2/3³ और ये आएगा 2/3²। तो आप देखें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 से 2 काट दीजिए, 3² से ये 2 काट दीजिए, तो केवल 3 बचेगा इसमें, तो 1/3 इसका भी आ गया। इसका मतलब है कि ये जो an बराबर 2/3 की पावर n है, ये जीपी बनाता है, और कॉमन रेशियो इसका 1/3 है। आगे जो सवाल है इसमें आपको nth टर्म निकालने हैं। जैसे किसी में 9th निकालना है, किसी में 10th, किसी में 8th, 12th, nth, 10th, ऐसे करके निकालना है। तो इसमें अलग अलग तरीके के सवाल दिए हैं, किसी में रूट का है, किसी में दशमलव भी दिया हुआ है।
तो शुरुआत करते हैं, पहला सवाल तो हम अच्छे से करेंगे, उसके बाद बाकी में देखेंगे जो जिसमें डिस्कशन की जरूरत होगी उससे करेंगे। नवा टर्म निकालना है आपका जीपी। आपके पास दिया है 1, 4, 16, 64। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको यह पता होना चाहिए कि जो टीएन होता है, nth टर्म जो होता है वो ए आर की पावर n-1 होता है। तो इसमें आपको जरूरत होगी ए की, आपको जरूरत होगी एन की, आपको जरूरत होगी आर की, क्योंकि यहां पर 9 टर्म पूछा गया है। इसका मतलब आपको जो 9 है वो n तो पता है, ये 1 है, ए इसका 1 है। आर आपको चाहिए, 4 को 1 से डिवाइड करिए या फिर 16 को 4 से डिवाइड करिए, दोनों ही केस में 4 आएगा। यहां पर हो गया आपका जो कॉमन रेशियो है 4 आ गया। इस इक्वेशन में रख दीजिए, टी एन क्या बराबर बनेगा, ए है आपका 1, आर है आपका 4 और ये पावर है n-1 मतलब 9-1 8 कर देते, तो 4 की घात 8, 4 की पावर 8, ये उसका उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही वाला हो जाएगा, 10 टर्म निकाल लेंगे। अब ये जो सवाल है इसको हम करेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है, यहां पर पहला दूसरा, एक और इसमें सवाल है, इसको भी हम देख लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा डेसिमल्स हैं और जब डेसिमल्स आते हैं तो जरूरी बन जाता है कि हम इस सवाल को करें। तो मैं सवाल लिख देता हूं कि सवाल क्या कहता है। सवाल कुछ इस तरीके से है, ये तीसरा सवाल है, दूसरा नहीं, ये तीसरा सवाल है इसका। उसमें दिया गया है आपको 8वां टर्म निकालना है और श्रृंखला है 0.3, 0.06 और 0.012। तो इसमें सीधी सी बात है कि n आपका 8 है, a है आपका 0.3। मेन उन सारे प्रॉब्लम्स में केवल r निकालना है। r के लिए आप ये डिवाइड कर दीजिए, 0.06 डिवाइड बाय 0.3 मतलब 0.06 और डिवाइड करेंगे आप 0.3 से, तो क्या बनता है, ये 0.2 बनेगा, 3 2 6 राइट, 0.3 है तो एक पॉइंट यहां आ जाएगा, तो ये आपका आ गया 0.2। तो अगर इसका निकालना है आपको तो हम a ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a है आपका 0.3, r है आपका, n है आपका 8, r है 0.2, 0.2 की पावर n-1 यानी कि 8-1 7 हो जाएगा ये। तो ये आप निकाल लेंगे। अगर जैसे 0.3 0.2 की पावर 7 करिएगा और उसके बाद आप इसको 0.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला जो सवाल है इसको भी करेंगे हम। इसमें क्या है कि कहा गया है 12वां टर्म निकालना है जीपी का, 12वां टर्म, और जीपी को जिस तरीके से दी गई पहले इसको जरा अच्छे से देख लीजिए। 1/a³ x³ है, ये ax है, ये a की पावर 5 x की पावर 5 है, 12वां टर्म निकालना है। तो यहां पर जो n है वो 12 है, a जो है क्लियरली दिया है 1/a³ और x³, ये आपको a दिया हुआ है। अब r आप कैसे निकालेंगे, r होगा जैसे मैंने कहा, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि ax बाय 1/a³ x³, 1/a³ x³, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा ax इंटू a³ x³, ये बनेगा a की पावर 4, ये बनेगा x की पावर 4। तो r आपका आ गया a की पावर 4 x की पावर 4। तो अब लगा दीजिए फॉर्मूला में, tn क्या होता है, a r की पावर n-1, a है आपका ये 1/a³ x³, a r की पावर n-1, r क्या हुआ आपका ये a4 x की पावर 4 और n-1 कितना है 12-1 मतलब 11 है ना। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये आएगा आपका आएगा 4, या फिर एक काम कर सकते हैं इसमें, पहले चलिए सॉल्व कर देते हैं। ये होगा a की पावर 44 और ये होगा x की पावर 44, 4 इंटू 4 की पावर 4 है ना, 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये a³ है और ये x³ है, तो इसको ऊपर ले जाइए, ये बनेगा a44 - 3, ये बनेगा x44 - 3। इसका मतलब क्या हुआ, ax की पावर 41, a की पावर 41, x की पावर 41, इनको ऐसा कर सकते हैं। दो सवाल है रूट के यहां पर, तो हम क्या करते हैं, इस वाले को ले लेते हैं। 10वां टर्म निकालना है और श्रृंखला को जिस तरीके से इसको ध्यान से दिखा दूं आपको, √2 है, 1/√2 है, 1/2 √2 है। ये सवाल बिल्कुल इसी तरीके से होगा, इसलिए मैंने रूट का एक सवाल लिया है। 10वां टर्म निकालना है इसमें, तो n बराबर 10 हो गया,
इसके अलावा a आपका √2 है, ये पहली संख्या, और अब n आ गया, a आ गया, आपको r निकालना है। r कैसे निकलेगा? r निकलेगा, इसको इसे डिवाइड कर दीजिए, 1/√2 डिवाइडेड बाय √2, 1/√2 डिवाइडेड बाय √2, तो बनेगा 1/√2 इंटू 1/√2, 1/2 बनेगा ये। r आपका आ गया हाफ। अब tn क्या होगा? a यानी कि √2 r की पावर यानी कि हाफ की पावर n-1, 10 - 1 मतलब 9 आ जाएगा। तो आप चाहें तो एक हाफ निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसको हाफ की पावर 8 रखिए, एक हाफ बाहर निकाल लीजिए और ये √2 ऊपर है, फिर √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बना देगा 2 और ये 2 इससे कट जाएगा तो √2 बचेगा आगे, 1/√2, 1/2 की पावर 8। ये भी इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट जो है, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। अब आपको आखिर से चौथा टर्म निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? जीपी जो दिया हुआ है वो इस तरीके से 2/27, 2/9, 2/3 और 162 आखिरी टर्म है। तो हम जानते हैं इसका सीधा फॉर्मूला होता है आखिरी से, मतलब यहां से आपको निकालना है चौथा टर्म। an होता है l आखिरी टर्म 1/r की पावर n-1। ये सीधा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। l इसमें है 162 आखिरी वाला टर्म, ये वाला 1/r, r निकालेंगे अभी, मैं लिखता हूं यहां पर, और उसकी पावर हो जाएगी n-1। आपको कौन सा टर्म निकालना है? चौथा टर्म निकालना है, तो n-1, 4 - 1 3 हो जाएगा। अब r निकालने की बात है, r अभी हम निकालते हैं, यहां लिखेंगे। r कैसे हो जाएगा? 2/9/2/27 कर दीजिए, तो 2/9/2/27, तो बनेगा 2/9 इंटू 27/2, 9 3 = 27, r 3 आ गया तो 3, तो ये बनेगा आपका 162/3 = 9, 9 3 = 27, तो ये बनेगा 6, 27, 6 आ जाएगा इसका उत्तर। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, इस प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म 12.5 है? ये प्रोग्रेशन आपके सामने है, तो इसमें आपको बस nth टर्म रखना है। मतलब आपका tn बराबर a r की पावर n-1 होता है। tn जो है आपको बताया गया है कि कौन सा टर्म 12.5 है, a आपके पास 0.004 है, r आप अभी निकालेंगे, जो मैं निकाल ही देता हूं। r निकालने के लिए आप 0.02 को डिवाइड कर दीजिए 0.04 से, 004 से, तो 2 2 4, हाफ, तो 0.5, यहां बनेगा आपका जो r आएगा वो 5 आएगा, ठीक, यहां r बनेगा 5। आपको अगर कोई दिक्कत इसमें आती है इन सब में, जैसे आपको मैंने पहले भी एक सवाल बताया था, इसमें दिक्कत आती है तो सीधा 2 को 2/100 लिखिए और 4 को 4/1000 लिख दीजिए और इसको भी ले जाइए, 2/100 इंटू 1000/4, ये 2 2 = 4, ये 1000 में से ये चला गया, 100 में 100 काट दिए, 2 पंजे 10, 5 आ गया आपका। अगर कहीं भी समस्या आती है इसमें तो सबसे बढ़िया तरीका ये है, r 5 है तो अब यहां पर r 5 की पावर n-1 हम निकालेंगे, तो 12.5 को डिवाइड करेंगे 0.04 से, तो 12.5 को 0.04 से डिवाइड अगर हम करें तो हमको क्या मिलेगा? अगर अब यहां पर भी आपको समस्या आ रही है तो सीधी सी बात है, 125/10 करिए इसको, और इसको क्या बनाया था हमने? ये बनाया था 4/1000, जब नीचे जाएगा 1000 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 5 की पावर n-1, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको इससे काट दीजिए, ठीक, 4 25 पंजे 25 पंजे 100 होता है, और 25 और 125 हो गया, ये 25 होता है 5 स्क्वायर और ये होता है 5 क्यूब, 5 × 5 × 5, 25 × 5 125 होता है, तो ये हो गया 5 की पावर 5, ये बराबर हो गया 5 की पावर n-1, तो n-1 बराबर 5 के हो गया, तो यहां आप करेंगे n होगा 5 + 1 6, n 6 आ गया यहां पे, तो छठवां टर्म जो है वो 12.5 है। नेक्स्ट जो है इसमें, विच टर्म ऑफ जीपी, कौन सा टर्म जो जीपी का है वो ये है, जैसे √2 1/√2, ये 1/512 √2 आपको बताना है इसमें, तो कौन सा टर्म होगा इसका? इसको करने के लिए क्या करेंगे हम? इसकी व्यवस्था ऐसी है कि सबसे पहले आप यहां पर लाइए, जो कौन सा टर्म है 1/512 √2, तो 1/512 √2 को तो यहां लिख दीजिए।
अब इसको लगाइए nth टर्म a क्या है √2, r की पावर n-1, r की पावर n- r निकालने के लिए 1/√2 को √2 से डिवाइड कर दीजिए। अभी हमने किया था, यह हमारा 1/2 आया था, आपको याद होगा 1/2 आया था। तो यहां पर √2 की पावर n-1 ना, √2 नहीं है, 1 बाय ये a, अच्छा ये √2 तो फर्स्ट है, ये तो रहेगा a, r की पावर हाफ की पावर n-1 हमको पता नहीं, ये हमको निकालना है। चलिए जी, √2 को यहां नीचे ले जाइए, √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/5 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा हाफ की पावर n-1। तो इसको उलट दीजिए, 2 की पावर n-1 बराबर आपका हो गया 512 इंटू 2। तो मैं आपको बताऊं 512 जो होता है वो 2 की पावर 9 होता है। अगर 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 बार आएगा। ये मैंने कहां से सीखा, जो 1024 होता है वो हमेशा 2 की पावर 10 होता है। ये कंप्यूटर साइंस में बड़ा यूज होता है। 2 की घात जो 10 होता है वो 1024 होता है, ठीक। तो ये जैसे हम किलोबिट की बात करते हैं, किलो की बात करते हैं, वो किलो ये होता है, इसलिए यहां से आता है। अब 2 की पावर n-1 आपका 2 की पावर 10 हो गया, तो n-1 ये 9 और प्लस 1 हो गया 10, n-1 हो गया 10, n हो गया 11, 11वां टर्म जो है ये है। अब इसमें भी ऐसे ही सवाल है, तो मैं ये वाले को आपके लिए छोड़ता हूं, इस वाले को छोड़ देते हैं। एक अगला सवाल लेंगे, एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी के वैसे 3 सवाल है इसमें, लेकिन हम ये वाला लेते हैं। इसमें क्या है, अच्छा इसको देख लीजिएगा एक बार, जरा रिविजिट कर लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं है, ए आपका 2 है इसमें, और जो 2√2/2 में आप √2 देख ही रहे हैं, √2 इसका आ जाएगा, n-1 पावर है 128, कौन सा होगा, इसको 2 से डिवाइड करिए 64 आएगा। 64 जो होता है जैसे मैंने आपको बताया ये 2 की पावर 6 होता है, और ये जो है ना √2 इसको आप लिखेंगे 2 की घात हाफ, ऐसे n-1/2 लिखेंगे इसको। √2 होता है 2 की पावर n-1/2, मतलब √2 इज 2 की पावर हाफ, तो n-1 है तो n-1/2 2, और 64 होता है 2 की पावर 6, ठीक। तो यहां जब इस 6 को इक्वेट करेंगे n-1/2 से, तो n-1 आएगा 6 2 12, ठीक। इससे क्या होगा आपका n बराबर होगा 13। ये ध्यान रखिएगा, ये इसमें थोड़ा सा फेरबदल है, √2 का 2 की पावर हाफ रखेंगे तो n-1/2 आएगा, उसको इक्वेट करेंगे आप 6 से। फिर आपका आ गया ये वाला टर्म, इसमें सीधा ये टर्म बताना है कौन सा है। तो 729 बराबर a हो गया √3, r अभी निकालेंगे, n-1 कर देते हैं। तो r हमें पता नहीं है, 3/√3 कर दीजिए, 3/√3। अब 3/√3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 3√3/3 आएगा, तो √3 हो गया। मतलब ये जरूर कहीं ना कहीं ये जो टर्म आएगा ना आपका ये वाला, ये √3 की पावर बतानी पड़ेगी आपको, मतलब जो भी पावर आएगी, अभी मैं आपको समझाता हूं कैसे। ये 729 है, जो 729 है, इस जैसे 3 की जो है ये √3, ये क्या है 3 की पावर हाफ है, ठीक, रूट है। अब 729 जो होता है इसको हम 3 के टर्म में कैसे लिखेंगे, 3 के टर्म में 3 की कितनी पावर होगी जो ये आएगी, ठीक। अब आप देखें कि क्योंकि नीचे आपके पास यहां पर √3 है, 3 की पावर हाफ आ रही है, और ये हाफ प्लस x जो है वो आपका 729। तो इसको करके देखते हैं। देखिए 3 की पावर 3 होता है 81, 3 3 9 9 3 3 9 9 3 27 27 ना, 3 की पावर 4, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 9 9 से 81 होता है। इस तरीके से चलेंगे, और फिर 3 की पावर 4 लगा दीजिए, 81 इंटू 81 कितना होगा, या 81 इंटू 81 थोड़ा बड़ा नंबर बन जा रहा है, तो आप इसको 81 इंटू 3 करिए, 3 1 से 3, 8 3 से 24, तो अब इसको 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 5 मिल गया आपको। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 से 9, 4 3 से 12, 2 1 करी है, 3 2 6 7 आ गया ना, 3 की पावर 6 हो गया ये। तो ये 3 की घात 6 है, और 3 की घात 6 है, और ये आपका √3 है। यहां पर जो √3 है ये 3 की पावर हाफ है, ठीक। ये 3 की पावर हाफ है, ये 3 की पावर 6 है, इसको जरा ऊपर ले जाइए आप, तो ये बनेगा 3 की पावर 6 माइनस हाफ। इसका मतलब यहां पर आइए आप,
ये क्या है? अच्छा, इसमें एक चीज और आप कर सकते थे। देखिए ये √3 है, इसको भी करने की आवश्यकता नहीं, ये सब करने की जरूरत पड़नी पड़ेगी आपको। दूसरा तरीका भी है, ये 3 की घात 6 तो मिल गया, इनको जोड़ दीजिए, ये 1 पावर है ना, 1 और n-1 को जोड़ दीजिए, सबसे बढ़िया। तो n- इसको जोड़ेंगे तो यहां पर ये n मिल जाएगा, 3 की पावर n, √3 की पावर n, और √3 पावर, ये 3 की पावर 6 है, √3 का मतलब होता है 3 की पावर हाफ, और ये n है ही, तो n/2, तो n/2 बराबर 6 हो गया, n आपका 12 आ गया। जो मैं ये तरीका बना था, इसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूं। ये है 3 की पावर 6 माइनस हाफ, ये हो गया। यहां पर √3 है, इसको भी लिखिए 3 की पावर हाफ, यानी कि n-1/2। ये कितना बनेगा? ये बनेगा 6, ये बनेगा 6 2 12, 12 माइनस 1/2 बराबर, ये होगा n-1/2। ये कटा, ये कट गया, n बराबर बराबर आ गया। जो भी तरीका आप अपनाना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं, ये ज्यादा बेटर तरीका है। अब आया है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, कौन सा टर्म इस प्रोग्रेशन का, इसमें विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, ये 6 ही चल रहा है। ये एनसीईआरटी का सवाल है, 1/3, 1/9, 1/27, एनसीईआरटी का सवाल है। तो इसमें आपको जो ये है संख्या, ये दी हुई है 1/19683। ए क्या है? 1/3। आर क्या है? नहीं पता। n-1 ये निकालेंगे, n निकालेंगे, तो 1/9/1/3 कर दीजिए यहीं पे। तो क्या बनेगा? 1/9 इंटू 1/, ये जाएगा ऊपर 3, तो 3 3 9, 1/3 हो गया, 1/3। तो जो मैंने आपको बताया था उसी तरीके से कर लेते हैं। ये पावर 1 है, इसको इससे जोड़ दीजिए, तो 1 और n-1 को जोड़ेंगे तो n ही आएगा। इसको आपको समझना है कि 19683 कहां आता है। 3 की पावर 9 होता है 19683। अभी आपको जो मैंने तरीका बताया था ना, मैंने एक एक करके देखा था, 19 मैंने एक एक करके देखा था, 3 की पावर 4 निकाला, 3 की पावर 5 निकाला, किस समय वो आता है। तो आपको भी वही करके देखना है, 3 की घात कौन सा नंबर ये आता है, और आएगा 1/3 की पावर 9 आएगा, तो n बराबर 9 हो गया ये। तो जो नवा टर्म है वो आपका 9th टर्म ये हो गया, 1/19683। अब इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसमें बताना है कौन सा टर्म 512/729 है। तो आप जानते हैं जो tn या an टर्म होता है वो ar की पावर n-1 है। तो इसके साथ इसको इक्वेट कर देते हैं, ये हो गया 512/729, इसको इक्वेट कर दीजिए, यहां पर है 18, a 18 है, और r की पावर, r हम निकाल लेते हैं -12/18, तो ये हो जाएगा 6 2 12, 6 3 18, -2/3 आ गया ये, इसकी पावर n-1। अब 512 क्या होता है? 512 होता है 2 की पावर 10, और 729 होता है 3 की पावर 6। 18 हो जाएगा, 2 इंटू 9 कर दीजिए, 3 स्क्वायर कर दीजिए। अब इसमें 2 की पावर 9 होता है, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 8 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 2 3 की पावर 8 हो गया ये। अब ये हो -2/3 n-1, इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर n-1 और 2/3 की पावर n-1। तो ये हो गया 2 की पावर 2/3 की पावर, आप कह सकते हैं 8, और इसको बराबर कर सकते हैं -1 की पावर n-1 और 2/3 की पावर n-1। इस माइनस को भूल जाइए, 2/3 की पावर देखिए, n-1 बराबर 8 कर दीजिए, तो n आपका हो गया 9, ये इसका उत्तर आ जाएगा। 9th टर्म। फाइंड द 4th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ अ जीपी। तो चौथा टर्म एंड से निकालना है आपको, तो आपके पास लास्ट टर्म तो दिया ही है, फॉर्मूला लगा दीजिए, an बराबर l 1/r की पावर n-1। अगर आप a आपके पास 1/2 है, r निकालते 1/6/1/2 करिए, 1/6/1/2 1/3 आता है। l की जगह यहां रखिए लास्ट टर्म, ये वाला रखना है l 1/r यानी कि 1/1/3 यानी कि 3 हो गया, इसकी पावर n-1, और n क्या है आपको जो चौथा टर्म निकालना है, तो n की जगह आप 4 रखेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3³ इसको सॉल्व करेंगे 1/162 आ जाएगा। द 4th टर्म ऑफ जीपी इज 27, चौथा टर्म जो है वो 27 है, 7th टर्म इज 729, सातवां टर्म जो है वो 729 है, फाइंड द जीपी। तो आपको दिया है T4
ये 27 दिया है, और T7 मैं इसको ऊपर लिखूंगा, उसका कारण बताता हूँ आपको, ये 729। तो T7 जो है वो क्या होता है, जैसे हम AP में A प्लस n-1 इंटू डी करते थे, यहाँ A R की पावर n-1 करेंगे। A R की पावर 4-1, 4-1 कितना हुआ 3, ये आपको दिया है 27। ऐसी A R की पावर 7-1, A R की पावर 6 हो गया, ये आपको दिया 729। A कैंसल, ये 3 आएगा यहाँ पर, R की पावर 3, ये बड़ा, ये 27/729, 27/729। तो अभी अभी हमने देखा ये 3 की पावर आपका 6 होता है, और ये आपका होता है 3 की पावर 3 की पावर 3 होता है। तो इससे क्या मिला आपको, ये हो गया 3 की पावर 3, ये नीचे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, या इन दोनों को ऊपर ले आइए, R क्यूब बराबर 3 की पावर 3 हुआ, तो R आपका 3 आ गया, तो R 3 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन रख दीजिए, जैसे इसमें रख दीजिए आर क्यूब में बराबर 27 रख दीजिए, R की जगह यहाँ 3 × 3 × 3, 9 3 से 27 आएगा। वैसे बता देता हूँ, 27 बराबर AR क्यूब, A की जगह ये निकालना है आपको, 27 है, R क्यूब कितना हुआ 3 × 3 × 3, 9 3 से 27, ये आपका 1 आ गया। तो अब आपको जो GP निकालनी है वो ऐसे निकालेंगे, AR स्क्वायर, A कितना है 1, फिर यहाँ पर 1 × 3, फिर 1 × 3 × 3, तो 9, ये आपकी GP बन जाएगी। The seventh term of GP is 8 times the fourth term and fifth term is 48. Find the GP. पहले तो ये है कि आपको जो 7वां टर्म है, टर्म 7, ये बराबर दिया हुआ है 7 टर्म ऑफ GP is 8 times the fourth term, 8 times the fourth term ये दिया हुआ है। तो पहले तो इससे हम निकाल लेते हैं, T7 आपका कितना है, AR की पावर 6, डायरेक्ट लिखूंगा अब मैं 8, ये AR की पावर 3, ये आपको एक रिलेशनशिप मिल गई इससे, A काट दीजिए, R क्यूब से R3 काट दीजिए, तो ये आपका आ गया 8 है ना, ये 8 इक्वल टू R क्यूब, यानी कि R क्यूब बराबर हो गया 2 क्यूब, R आपका 2 मिल गया, यहाँ से R आपका 2 मिल गया। अब आइए आपका T5 यानी 5वां टर्म 48 दिया हुआ है, मतलब AR की पावर 4 आपको 48 दिया हुआ है, R तो आ गया आपके पास 48, ये मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, 48/16, 3 सा, तो ये आपका 3 हो गया, A आ गया, R हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसकी सीरीज निकालेंगे, AR स्क्वायर, A की जगह 3 रखिए पहली बार, फिर AR करिए, 3 × 2 करिए 6 आएगा, फिर 3 × 2 × 2 करिए तो आपको 12 आएगा, इस तरीके से आगे बढ़ेगा ये। इफ द GP is 5 10, 2 GP है, इसको मैं जरा यहां दिखाऊं पहले सवाल समझाने से पहले, 2 GP है, 5 10 20, ये एक GP है, और दूसरी 1 2 8 0 6 40 320, हैव देयर nth टर्म इक्वल, आपको इसका n टर्म और इसका n टर्म इक्वल बताया गया, आपको वो nth टर्म निकालना है, ठीक। तो आपको क्या करना है कि इसका A1 R1 n-1 बराबर आपको दिया है A2 R2 n-1, बस n दोनों के बराबर है, A1 R1 अलग अलग है, तो दोनों के A और R निकाल लेते हैं। इसका A कितना है 5, इसका A कितना है 1280, इसका R कितना है 10/5 2, इसका R कितना है 640/1280, ये तो सीधा 2 से चला गया, हाफ हो गया, ये हो गया n-1। अब ये 5 को जरा नीचे ले आइए, 2 की पावर n-1 आपका हो गया, ये भी तो 2 की पावर n-1 है, ये नीचे 1/2 पावर n-1 है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं, इस वाले को बता रहा हूं, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 की पावर n-1। अब ये डिनोमिनेटर में तो यहां ले जाइए, 5 को यहां ले आइए, ये ऊपर जा रहा है, इंटू 2 की पावर n-1 बराबर 1280/5, तो 1280/5 होता है 256, ये होगा 2 की पावर n-1 को जोड़ दीजिए, n-1 इंटू 2 है ये, 2 - 2 n-1 2 हो जाएगा ये। अब 2 को बाहर ले लीजिए, n-1 आएगा, है ना, ट्वाइस n-1 हो गया, तो 2, अब ये 2 की पावर 2 n-1 इसको रख दीजिए ऐसे। 256 क्या होता है, 256 होता है 2 की घात 8, 2 की पावर 8, ये हो गया 2 की पावर 2 n-1, ये हुआ ना। अब इसको बराबर कर दीजिए, ये 2 n-1 बराबर हो गया 8, पावर बराबर कर रहा हूं, 2 4 8, 1 को यहां ले जाइए, n बराबर हो गया 5। 5वां टर्म है जो दोनों में
सेम रहेगा। इफ ए बी सी डी एंड पी, ए बी सी डी एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर्स सच दैट ये दिया है आपको लेस देन इक्वल्स 0, लेस देन इक्वल टू 0, देन शो दैट ए बी सी डी आर इन जेपी। ए बी सी डी आपको अगर जीपी में बताना है, ए बी सी डी, तो बेसिकली आपको बी बाय ए बराबर सी बाय बी बराबर डी बाय सी बताना है, ये करना है आपको। अब यहां पर इसको ध्यान से देखिए, आपको बताया गया ए बी सी डी पी ये अलग अलग रियल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप कहें ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और पी स्क्वायर माइनस 2 ए बी सी, इनको थोड़ा सेम जो संख्या है उनको बराबर कर दीजिए। पहले आप ए स्क्वायर पी स्क्वायर करिए, यहां रखिए, फिर आप इसको बी स्क्वायर पी स्क्वायर करिए, उसको यहां रखिए, सी स्क्वायर पी स्क्वायर यहां रखिए, ये तीनों हो गए। अब आइए इस 2 पे, माइनस 2 ए बी इंटू पी, उसको यहां ले आइए, माइनस 2 ए बी माइनस 2 बी सी इंटू बी सी इंटू पी, ये यहां ले आइए, माइनस 2 सी डी इंटू पी, वो आप तीसरा यहां ले आइए, ये यहां एक यहां कर लीजिए, ये वाला यहां आएगा, ये वाला यहां आएगा। फिर आप यहां आइए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर इसके साथ जोड़ दीजिए, सी स्क्वायर इसके साथ जोड़िए, डी स्क्वायर इसके साथ जोड़ दीजिए, 3 टर्म बनाइए अलग अलग। ये जो है बेसिकली ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए पी बी, ये हो गया ना। इसी तरीके से ये बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर है और ये सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर है। अब आपने कहा स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये लेस देन इक्वल टू 0, ये कब होगा? अब लेस देन इक्वल टू की जगह, लेस देन की जगह इक्वालिटी लेंगे हम, तो या तो ये 0 होगा, ए पी माइनस बी 0 होगा, या बी सी माइनस सी 0 होगा। जब जोड़ आपका 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये 0 है, ये 0 है, बी पी माइनस सी 0 है और सी पी माइनस डी 0 है, इसका मतलब तो यही हुआ। अब अगर आप कहें जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अगर आप कह रहे हैं 0 है, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तभी तो आप जोड़ के 0 ला पाएंगे। और लेस देन इक्वल टू करेंगे, हमने इक्वालिटी का साइन ले लिया, तो यहां से क्या मिला आपको? P मिला, ए पी इज बी, P मिला B बाय ए, यहां से P मिला आपको C बाय बी, यहां से P मिला आपको D बाय सी, तीनों P है तो ये बराबर ये तीनों बराबर हो गए आपके। इसका मतलब ए बी सी डी, और ये तो चाहिए था, ये तीनों बराबर हो गए, ए बी सी डी आपका जीपी में है। यदि a प्लस बी एक्स बाय ए माइनस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स बाय ए माइनस बी एक्स और b प्लस सी एक्स बाय बी माइनस सी एक्स और c प्लस डी एक्स बाय सी माइनस डी एक्स, ये है तीनों बराबर है, तो आपको शो करना है कि ए बी सी डी जीपी में होंगे, ए बी सी डी आपके जीपी में होंगे। तो ए बी सी डी का जीपी का मतलब b बाय ए बराबर सी बाय बी बराबर डी बाई सी, मतलब ये आपको लाना है। अब क्या करेंगे हम, इनको अलग अलग लेंगे, पहले इसको और इसको साथ में लीजिए और इनको अलग लीजिए। इससे क्या मिलेगा? पहले आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, मैं इसको एक को करके बताता हूं, दूसरा आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों को ले रहे हैं, तो a माइनस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स बाय ए माइनस बी एक्स बराबर b प्लस सी एक्स बाय बी माइनस सी एक्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया a प्लस बी एक्स मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी एक्स इक्वल्स a माइनस बी एक्स इंटू बी प्लस सी एक्स। इससे क्या हुआ? ये हुआ ए बी माइनस ए सी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स और माइनस बी सी एक्स स्क्वायर। दाएं हाथ पे आएगा आपका ए बी और प्लस ए सी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब हमारे पास कुछ टर्म हो गए जो कॉमन, ए बी को काट दीजिए और माइनस बी सी एक्स स्क्वायर इसको काट दीजिए, क्या बना? माइनस ए सी एक्स स्क्वायर माइनस ए सी एक्स और ये एक्स स्क्वायर। अब दोनों से एक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया, एक्स कॉमन लेके मैं जरा उल्टा कर दे रहा हूँ इसको यहाँ एक्स कॉमन ले लिया, हो गया बी स्क्वायर माइनस ए सी, और यहाँ पर हम एक्स कॉमन ले लीजिए, आपका बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लाना है ना, तो हम जरा माइनस बाहर ले लेंगे ताकि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac ला सकें, इसलिए माइनस भी है ना, तो मैं माइनस बाहर ले रहा हूँ क्योंकि मैं इसको इधर इसको प्लस और इसको माइनस करना चाहता हूँ। अब एक्स बाहर ले लिया तो ये क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ माइनस एक्स आ गया।
अब इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac आप इसको सोचेंगे कि हम इसको काट दें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो इसको इधर ले आइए। तो एक्स बी स्क्वायर एक्स माइनस, या फिर ये सब कवायद करने की जरूरत नहीं है, आप तो बी स्क्वायर एक्स है उसके यहाँ ले आइए, प्लस बी स्क्वायर एक्स है यहाँ पर, प्लस बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या है, आपका ए सी एक्स था ही, यहाँ ले आइए प्लस ए सी एक्स कर दीजिए। ये आपका आ गया एक्स 2b स्क्वायर, ये हो गया आपका एक्स 2ac, एक्स एक्स को आप काट दीजिए तो बी 2 भी काट दीजिए, तो बी स्क्वायर आपका 4ac आ गया, बी स्क्वायर आपका ac आ गया। बी स्क्वायर ac का मतलब क्या है? बी स्क्वायर ac का मतलब ये होता है कि ए बी और सी आपके किस में है? जीपी में है। सेम काम इसके साथ करेंगे, सेम काम आप इसके साथ करेंगे, आपको यहां से मिलेगा सी स्क्वायर बराबर बी डी। इसका मतलब है कि बी सी डी ये भी आपके जीपी में है। जब ए बी सी जीपी में है, बी सी डी जीपी में है, मतलब ए बी सी डी जीपी में है, तो ये आपसे यहां से प्रूव हो जाएगा। If 5th, 8th and 11th term of GP are P, Q and S respectively, prove that Q square equals PS। पांचवा टर्म इसको हम यहीं पे कर लेंगे, है ना। पांचवा टर्म A5 5 है, आठवां टर्म Q है, A11 S है। Q स्क्वायर इक्वल टू PS का मतलब, PS का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है Q इंटू Q इक्वल्स PS। इसका मतलब हुआ Q इंटू Q इक्वल्स PS। इसको यहां ले आइए, P को नीचे Q बाय P, और S को इसके नीचे ले जाइए S बाय Q। अब क्या करेंगे, आपको Q दिया है, ये जो Q है वो AR की पावर 7 है, P AR की पावर 4 है, S AR की पावर 10 है। अब इसकी जगह रख दीजिए। इसका मतलब अब यहां पर Q की जगह रखें, Q की जगह क्या रखेंगे? AR की पावर 7। P की जगह क्या रखेंगे? AR की पावर 4। S की जगह क्या रखेंगे? AR की पावर 10। और Q की जगह क्या रखेंगे? AR की पावर 7। ठीक, इसमें क्या आएगा? A कैंसिल, A कैंसिल, ये हो गया आर क्यूब, ये हो गया आर क्यूब, दोनों साइड बराबर आ गई ना। ये प्रूव करना था हमें, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी एस करना था, अगर ये चीज वैलिड है तो। चौथा टर्म जीपी का, इफ फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर्ड ऑफ इट्स सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, फाइंड इट्स सेकंड टर्म। तो इसका मतलब जो चौथा टर्म है वो दूसरे टर्म का स्क्वायर है। ये है ए आर की पावर 3, ये हुआ ए आर की पावर, यारी ए आर की पावर 1 का स्क्वायर। तो ए आर की पावर 3 बराबर हुआ ए स्क्वायर आर स्क्वायर। इससे क्या बनेगा? ए से ए काट दीजिए और एक आर से एक यहाँ आर कर दीजिए, आर बराबर आपका ए आ गया। अब पहला टर्म जो दिया हुआ है आपका, इसमें वो दिया है फर्स्ट टर्म -3, ए आपका -3 दिया हुआ है, तो आर कितना हो गया? -3। आपको निकालना है 7 टर्म, ए आर की पावर 7 यानी कि ए आर की पावर 6 निकालना है आपको। तो ए तो 1 ही है, -3 की पावर 6 निकालना है, ये आपका -2187 आ जाएगा। एक जीपी में जो तीसरा टर्म है वो 24 है, ए आर स्क्वायर 24 है, T3। और छठवां टर्म 192 है, मतलब T6 यानी ए आर की पावर 5, ये 192 है। फाइनली 10th टर्म, 10वां टर्म निकालना है, तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ए आर की पावर 5 बाई आर की पावर स्क्वायर 192/24, इससे ए कट जाएगा, आर क्यूब आएगा, और यहाँ पर 24 8 192, आर मतलब इसको आप 2 क्यूब लिख सकते हैं, तो आर आपका हो गया 2 हो गया। आपको कौन सा निकालना है? ये फाइंड दी 10th टर्म निकालना है आपको। अच्छा, अभी आपको आर ही मिला है, अभी आपको ए भी निकालना है, तो इसमें रख दीजिए ए आर स्क्वायर इक्वल्स 24 में आर जो है 2 रखिए, यहाँ पर 2 स्क्वायर होगा, ए 2 स्क्वायर बाय मतलब 4, 24/4 आपका ए 6 आ गया। अब ए 6 आ गया, आर भी आ गया। अब आपको निकालना 10th टर्म, तो ए 10 क्या होगा? ए आर की पावर 9, ए की जगह रखिए आप 6, इसकी जगह रखिए 2 की पावर 9, ये आप कंप्यूट करेंगे तो 3072 आएगा, ये इसका उत्तर है। एक और सवाल है, जैसे ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन कई एडिशन में नहीं है, तो मैं आपके सामने रख रहा हूं, अगर आप चाहें तो इसको पॉज करके कर सकते हैं। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।